हरे कृष्णा। दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ओके 14 मार्च ठीक है, तो ये 3 डेक यूज़ करने वाला हूँ, दी टैरो, एंड ये है येलो हिंदी डेक एंड रिलेशनशिप डेक। ठीक है, तो ये 3 डेक हैं यहाँ पे एंड हम ये तीनों डेक यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो अभी एक बात मेरे दिमाग में आ गई। ठीक है, एक कमेंट आ गई थी, यू आर यूनिक रीडर एंड यू रीड कार्ड्स यूनिकली। ठीक है, वेल हर एक रीडर के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि अलीस टैरो अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी फेमस है, यू नो, एंड उनका दौर ऐसा था कि शी गेट रीडिंग फ्रॉम समबडी ऑन यूट्यूब और उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने खुद रीडिंग करना स्टार्ट किया एंड नाउ शी हैड मेनी फॉलोअर्स। शी डोंट डू पर्सनल रीडिंग्स, लेकिन रीडिंग अपलोड करती है। ठीक है, तो शफल करती है और डायरेक्टली फिर कार्ड्स निकालती है 1 बाय 1। ठीक है, तो ये उनकी आदत है। शी इज़ ऑल्सो फरी कैट्स लाइक मी। ठीक है, अब एक्चुअली बात ये हुई थी कि मैं ऊपर बैठा हुआ था एंड बस ऐसे ही दिमाग में आ गया। ठीक है, व्हाट अबाउट दैट वन, रीडिंग के बारे में। तो एक्चुअली जब मैं रीडिंग करता हूँ ना, तो जैसे ही कार्ड कोई आता है, जिसके मान लो चीट वाला कार्ड आ गया, ठीक है, कि व्यक्ति आपको फंसा रहा है, गुमराह कर रहा है, लिटरली मेरे आँखों के सामने व्यक्ति खड़ा होता है एंड आई कैन फील यू, भाई आप कितने ट्रबल में हो या आपको धोखा दे रहा है एंड लाइक दिस। तो अगर ये बात मेरे सामने आती है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मतलब मैं खुद को आपकी जगह पे रिलेट करता हूँ। ठीक है, लाइक देयर इज़ यू, देयर इज़ पर्सन एंड देयर इज़ मी। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यू कांट सी मी बिकॉज आई एम बिहाइंड द कैमरा एंड व्हाट इज़ हैपनिंग लाइक 2 एक्टर्स आर देयर। ठीक है, तो ये बातें हो रही हैं, सो आई कैन रिलेट टू इट। और जब ये बात होती है तो बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। ओके, तो इसी वजह से कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई आप ऐसे रीडिंग क्यों नहीं करते, लाइक तो देखो मैं ऐसे रीडिंग नहीं करता, मतलब सोबर रीडिंग। कि जैसे कि अगर मान लीजिए ये कार्ड आ गया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अरे वाह क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो हाँ आप बहुत अच्छे हैं एंड आप बहुत ही खुश होने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है। देखो अगर मैं आपसे रेट करूँ कि आप जस्ट 3rd पर्सन हैं एंड मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, रीडिंग आ गई तो आ जाएगी भाड़ में, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसे रीडर नहीं हूँ, ऐसे आप सब बोलता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्टली रीड करता हूँ, आई कनेक्ट विद द एनर्जीज़, ये मेरी बात है। ठीक है, जिसको समझ में आता है स्टे हियर ऑन दिस चैनल। ठीक है, वन माई के चांस तो ग्रो हो ही रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्ट मेरे दिमाग में आया कि मैं ऐसे कार्ड्स क्यों रीड करता हूँ। अगर एक बात आगे चली गई, लाइक द पर्सन डिसऑनेस्ट विथ यू या फिर द पर्सन इज कमिंग बैक टू यू, तो आई कैन रिलेट टू इट। आई कैन सी द इवेंट्स हैपनिंग। शादी हो रही है, आपको प्रपोज कर रहा है एंड आप कैसे शर्मा रहे हो, एवरीथिंग इज़ लाइक दैट वन। ठीक है, आई डोंट नो यू, डोंट नो मी, लेकिन ये जो बात होती है वो कहीं ना कहीं जहन में है, दिल में उतरती है एंड 6th सेंस के ज़रिए सामने आती है। ठीक है, तो बस ये कहना था एंड दैट्स इट। ओके, तो चलो भाई, ये बात है मेरे दिल में। ओके, तो जैसे कि ये रीडिंग आती है मैं वैसे कहूँगा। ठीक है, एंड लाइक ओके, तो चलो 3-3.5 मिनट तो चले के इसमें ही, अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, एंड ये मेरे नए मोबाइल से है। ओके, मैसेज किया मेरे इस मोबाइल ओके, मुझे ऑनलाइन परचेस करना था। मैं एक्चुअली 2 फ़ोन्स में कंफ्यूज था, बट फाइनली शी सेड व्हिच वन, आई सेड दिस वन। सेड ओके, हम गए वहाँ पे, फॉर्चुनेटली वही मिला एंड हमने परचेस कर लिया। ठीक है, तो चलो ओके, तो लेट्स स्टार्ट। दिल की बात इसी दिन का दिल से क्या चल रहा है उनके दिल में। वो 5 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी दिनों बाद फर्स्ट टाइम ये कार्ड आ गया है, एट द फर्स्ट प्लेस। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स क्या करने का इरादा है भाई। ठीक है, एज फार एज आई कंसर्न अबाउट दिस काइंड ऑफ पर्सन, क्या हो रहा है उनके दिल में। ठीक है, दिल में। ठीक है, तो देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स है ये एंड ये व्यक्ति शायद किसी का हार्ट ब्रेक कर सकता है। ओके, अब ज़रूरी नहीं हार्ट ब्रेक आपका हो, लेकिन किसी और का हो सकता है। लाइक समबडी इज थिंकिंग कि भाई तुम्हें आज की मीटिंग के लिए रुकना होगा। ये कह रहे हैं हाँ रुकूंगा जैसे ही 4 बजे मीटिंग शुरू होने वाली है, आई हैव गॉट टू गो, समबडी इज वेटिंग फॉर मी दिल तोड़ दिया किसी का। ठीक है, दिस विल बी हैपनिंग। सो बहुत ही सोबर कार्ड है अगर कहें तो। ठीक है, इतना भी नहीं कि भाई स्पेशल कार्ड या फिर कि हार्ट वार्मिंग हार्ट कार्ड, वैसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे दिल तोड़ने वाली एक बात है। और अगर कोई व्यक्ति किसी की राह देख रहा है, पहले से आपको कंफर्मेशन मिला था ये व्यक्ति आपके साथ नहीं आने वाला, इसने पहले भी आपको कई बार हर्ट पहुंचाया, फाइनली कहीं पे एक आपको कंफर्मेशन मिल सकता है कि भाई दिस पर्सन इज़ नाउ नॉट कमिंग बैक। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन कहीं ना कहीं भी आपको फाइनली मिल जाएगी अगर आप उसका वेट कर रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि
अगर आप किसी का वेट करते हो तो आप अपने आप को तकलीफ देते हो, ठीक है। देखो, कुदरत को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये पहली बात है ना। सेकेंडली, अगर आप जैसे कि मान लीजिए कोई पेड़ है, किसी के दादाजी ने पेड़ लगाया है, अब उसका पोता ही उसे तोड़ रहा है। अगर ये पेड़ सोचेगा कि भाई दादाजी ने लगाया है और पोता मुझे तोड़ रहा है, तो उसको कितनी तकलीफ होगी। जिसने लगाया उसी वंश का कोई मुझे तोड़ रहा है, तो मरने का गम इतना नहीं है जितना कि ये इमोशनल गम उसको हो रहा है कि समबडी इज़ हर्टिंग मी, मेरी शाखाएं तोड़ रहा है, मेरे पत्ते जला रहा है। मैं जस्ट इमेजिनिंग दिस वन। अगर आप ऐसे किसी के बारे में वेट कर रहे हैं कि समबडी इज़ कमिंग बैक, वो आएगा, ज़रूर आएगा, आज ही तो कल आएगा, और फाइनली नहीं आ रहा है, तो आप जितना रोगे, जितना तकलीफ खुद को दोगे, आई मीन जस्ट इमेजिन अगर साइंटिफिकली आप देखोगे तो हंसना बहुत फ़ायदेमंद है। जब रोते हैं तो इतने सारे मांसपेशियाँ यूज़ होते हैं कि यू जस्ट कांट इमेजिन, ठीक है। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आई डोंट वांट सी यू गेटिंग हर्ट, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब देखो, जो व्यक्ति बहुत ही खुश हैं उनके लिए तो वो कार्ड नहीं होगा, जिनके लिए है वो समझ जाएंगे, ठीक है। दिस इज जस्ट द वन कि भाई जिसको आदत है ये करने की वो वही करेगा, है ना। जैसे कि किसी को आदत है, अगर कोई बाइकर है तो, या फिर कोई कार ड्राइवर है, उसे पता है कि भाई उसको अगर रैश ड्राइविंग करे तो वही करेगा, कितना भी आप कहें। वाई? बिकॉज ये होता है। अगर आपको म्यूज़िक सुनने की आदत है, कितना भी कोई कहेगा, बॉस कहेगा, फैमिली कहेगी गाना कम सुन, आप सुनेंगे। क्यों? आदत है, लीकर की आदत है, कितना कोई कहेगा आप नहीं सुनेंगे, ये हकीकत है, ठीक है। सेकंड कार्ड देखते हैं क्या आता है, एंड दिस वन इज जीरो द फूल। ओके, ये अपने दिल के मालिक है। देखो, कहीं ना कहीं अगर हम इस व्यक्ति को रिलेट करते हैं तो ये व्यक्ति अपने मर्जी का मालिक है, ओके। एंड ये इस कदर है कि आप उसे नहीं बता सकते हैं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। एक एपिसोड देखी थी मैंने, ठीक है, किड वर्सेस कैट, बहुत ही अच्छा कार्टून, मेरा फेवरेट है, मैंने कई बार वो एपिसोड देखी है। तो उसमें वो एक एपिसोड है कि एक रोबोट उनको बनाना था। तो फैमिली में 4 लोग हैं, डैड, उनकी छोटी बेटी, बेटी से थोड़ा सा बड़ा लड़का, एंड एक एलियन कैट, ठीक है, इसके ऊपर फैमिली है। तो डैड को एक बार एक रोबोट मिलता है, ओके, तो वो कहते हैं कि हम बनाते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल फेंक देते हैं, ठीक है। वहीं पे वो एलियन कैट को मैनुअल मिलता है एंड वो उस रोबोट को अजीब तरह से बनाता है। नाउ दी रोबोट इज़ डूइंग एवरीथिंग लाइक रियल, ठीक है। फाइनली वो सब टूट जाता है वगैरह। तो फिर डैड कहता है कि मेरी गलती है कि मैंने विदाउट रीडिंग द मैनुअल ये करने की सोची, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं, आप ये मत करिए, या फिर किसी को अचानक से पैसे इन्वेस्ट करने हैं, देखो ये उसके पैसे हैं, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि भाई धीरे से इन्वेस्ट करो, आप अधिकार नहीं जता रहे हो, लेकिन आप बस कह रहे हो कि भाई संभाल के रहो, कल तुम्हें तकलीफ होगी। तकलीफ जो होगी वो दिल से होती है। पैसे गए वो चले गए, ठीक है, कल आएंगे, मे बी कल आप डबल जॉब करोगे, इससे ज़्यादा पैसे कमा लोगे, वो बात नहीं है। लेकिन जो तकलीफ एक बार दिल को लगेगी, भाई मेरा पैसा गया, फिर मेरा जो हक था वो चला गया, किसी ने मुझे फंसाया, तो वो दर्द नहीं चाहता। तो आई थिंक दिस पर्सन इज़ बीइंग द फूल और अपनी मर्जी का मालिक। और मेरे हिसाब से ये ऐसे लोगों के साथ घूमता है जो मोस्टली इसको हक्का बक्का कर देते हैं, मोस्टली इसको ट्रबल में डाल देते हैं। लेकिन इसको ये आदत सी बन गई है, तो क्या करेंगे, है ना। तो वो एक है आदत से मजबूर, ऐसा ये व्यक्ति मुझे तो लग रहा है, ठीक। थर्ड कार्ड देखते हैं क्या आता है, ओके। 2 पेंटिकल्स, वाओ, पास्ट एंड प्रेजेंट में जीने वाला व्यक्ति है, फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। अभी तो मेरे फ्यूचर की कोई सिचुएशन नहीं समझ में आ रही है इसके, क्योंकि ये सिर्फ फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा है, इट्स जस्ट अबाउट पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है, क्या हुआ एंड क्या हो रहा है, बस यही, ठीक है। अब एक लिहाज से देखा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट का कनेक्शन मतलब क्या है ना। कहीं ना कहीं अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये व्यक्ति मानो ऐसे बिहेव कर रहा है कि इसको ज़िंदगी कोई पड़ी नहीं है, ठीक है, एंड लाइक इसको बस मज़े करने हैं, ठीक है। देखो, 2 चीज़ें होती है, सज़ा और मज़ा, है ना। दोनों में अंतिम जो शब्द, अंतिम जो अक्षर है वो जा है, लेकिन सज़ा अलग है, मज़ा अलग है, दोनों अलग अलग है ना। राइट टर्न लिया अलग मिला, लेफ्ट टर्न लिया अलग मिला। सो दिस वे ये 2 पेंटिकल्स जो है वो दोनों चीज़ों को कहीं पे कंपेयर कर रहा है। मे बी इसके पास में कुछ चीज़ें होंगी, लाइक ही कुड हैव लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, एंड अभी वो सोच रहा है मेरा प्रेजेंट क्या है, ओके लेट्स डू इट। कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे थोड़ी सी महसूस हो रही है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू। देखो, कार्ड क्या होते हैं ना, अगर इस कार्ड का बस एक सिंगल मीनिंग ले, सिंपल मीनिंग एज पर द टैरो, 2 पेंटिकल्स, 2 चीज़ों की भी जगलिंग चल रही है, दैट्स इट, और कुछ नहीं मीनिंग निकलता। लेकिन जब हम इंट्यूटिवली इसके बारे में देखते हैं तो रीडिंग बदल जाती है, ठीक है।
फोर्थ कार्ड देखते हैं क्या है. वी गोना पिक द 6 कार्ड्स. ठीक है, फोर्थ कार्ड है यहाँ पे द हायरोफेंट. देखो, इसको समझ की बहुत ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है, एंड इस व्यक्ति को सामने देखने की बहुत ज़रूरत है ना. अगर कोई व्यक्ति फ्यूचरिस्टिक होगा तो उसे समझ में आएगा कि भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ. ओके, अगर वो गलती को मिटाएगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना तकलीफ़ होगी. ठीक है, हायरोफेंट. तो ये मिलना बहुत ज़रूरी होता है. जब ये नहीं मिलता तो तकलीफ़ होती है. ठीक है, अभी तो मुझे यही नहीं निकल रहा है, दूसरा कोई नहीं निकल रहा है मेरे हिसाब से यहाँ पे. ठीक है, इसको अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि गुरु होते हैं, लव गुरु, या फिर समबडी हु टीचेस यू कि भाई क्या करे क्या ना करे. यू वांट टू गेट हेल्प फ्रॉम समबडी. ठीक है, तो वो एक हेल्प ऐसे मिल रही है कि ध्यान से सोचो कि तुम्हें क्या करना है. ठीक है, प्यार का माहौल है, प्यार है, ये क्या है, ये फीलिंग है ना. आप किसी व्यक्ति को छू सकते हो, उनके बालों को, उनके गालों को छू सकते हो, लेकिन दिल की फीलिंग को छू नहीं सकते. ये महसूस की जा सकती है ना. जैसे कि कोई व्यक्ति है, मे बी कोई व्यक्ति है जिसको सख्त ज़रूरत है, भूख से तड़प रहा है, आपने उसको खाना दिया, वो जो हंस रहा है, वो जो खुशी है उसकी कि उसे बहुत संतुष्टता मिल रही है, आप उसे छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं. ये चीज़ यहाँ पे हो रही है. दिस पर्सन हैज़ टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स. भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही है, मुझे कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आगे बढ़ना है ना. गलत अगर चुनाव करेगा तो क्या मिलेगा, एंड वही बात होती है. देखो, मे बी आप दोनों एक साथ हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसे हुआ है कि कपल साथ में है लेकिन फिर स्प्लिट हो जाते हैं, एंड स्प्लिट होने के बाद वो व्यक्ति जो है वो किसी और के प्यार में पड़ता है, just because she is wearing half dress, or she is wearing she's wearing dark makeup, and likewise maybe she's ready to do certain things before marriage, whatever. ये सही नहीं है. ये हुआ कि आप साइड में जा रहे हो. ओके, अगर आप अपने लिहाज से देख रहे हो कि भाई ये मेरी फीलिंग थी, हमें राइट में मुड़ना था, ये लेफ्ट में मुड़ चुका है. अब अगर यहाँ पे ही बात आती है कि राइट में मुड़े तो ही आप है, वरना ये उसकी ज़िंदगी है, तो भाड़ में जाए उसकी ज़िंदगी. व्हाट डू थिंक अबाउट हिम, है ना. आपको दिख रहा है कि तेल के जगह अगर अपने पेट्रोल डाल दिया तो क्या हो जाएगा. जस्ट इमेजिन, गलती हो जाएगा ना. तो ये पेट्रोल के पीछे जा रहे हैं. दैट इज़ इट. ठीक है, तो जस्ट इमेजिन ये क्या कर रहे हैं. ठीक. फिफ्थ कार्ड विच इज़ कमिंग ओवर हियर, दिस वन, द वर्ल्ड. वो इसको अपनी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं होगी. ठीक है, हर एस्पेक्ट इसकी ज़िंदगी में है. प्यार है, नशा है, अधूरापन है, अकेलापन है, फ्रेंड्स है, मतलब के फ्रेंड्स सभी. आई मीन दिस पर्सन हैज़ एवरीथिंग इन हिज और हर लाइफ जो उनको चाहिए. एक समय आता है, आई थिंक थोड़ी सी मूवी मैंने देखी थी, फैशन ज़्यादा नहीं देखी, थोड़ी देखी थी, उसमें जैसे दिखाया कि यू गेट ग्लैमर, यू गेट एवरीथिंग, लेकिन वो बस कुछ पल के लिए होता है, फिर वो जगह कोई दूसरा ले लेता है. जस्ट लाइक आप सुनते हैं कि भाई आज ये बिलियनर आ गया, कल कोई और बिलियनर बन रहा है. आई मीन इट जस्ट लाइक सिचुएशन इज चेंजिंग. तो इस बात को समझिए. एंड सिक्स कार्ड कमिंग फॉर दिस इज दैट्स वन, दैट इज द हैंगमैन. ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़े कश्मकश से गुजर रहा है या गुजर सकता है. ठीक है, तो कभी ना कभी तो हमें ये इंट्यूशन आता ही है कि क्या मैं सच में सब सही कर रहा हूँ या मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ, है ना. प्यार का मतलब क्या है, सच्चा प्यार कहाँ पे होता है. एंड अगर हम ये सोचते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं. जो सच्चा साथी होता है वो हमारा साथ निभाएगा, जो नहीं होता वो साथ तोड़ेगा. ठीक. आई थिंक द मम्मी में एक शॉट था जिसमें वो हीरो जो होता है वो मरने वाला होता है, तो उसे बचाने के लिए हीरोइन छलांग मार के आती है और उसको हाथ दे देती है और उसको उठाती है वहाँ से, एंड दोनों वहाँ से चले जाते हैं. बट बिफोर दैट हीरो जो विलन होता है, विलन, तो वो भी मरने वाला था, तो अपनी माशुका को बुलाता है, लेकिन माशुका देखती है वो कहाँ पे है और चली जाती है. तो हीरो उसको करने के लिए चला जाता है, लेकिन विलन हाथ वहीं से छोड़ देता है एंड वो गिर जाता है. ये क्यों हुआ? बिकॉज उसका भरोसा टूट गया. फाइनली ही कम टू नो कि क्या सच है क्या नहीं. ठीक है, सो दिस इज समथिंग जो आज मुझे सिचुएशन मिली, मैं आपके सामने रख रहा हूँ. ठीक है, सेकेंड डेक है, देखते हैं उसमें से क्या रीडिंग आती है. फर्स्ट कार्ड रीडिंग इज विड्रॉल, वापसी. वो कोई व्यक्ति विड्रॉल भी कर सकता है. ये अब देखो यहाँ पे दो तरह के विड्रॉल हैं. विड्रॉल के सिम्टम लाइक somebody is leaving alcohol and cigarette. ठीक है, लेकिन तकलीफ़ हो रही है वापस से उसको स्टार्ट करना, एंड somebody is coming back to you.
ठीक है, बहुत धक्के खाए एंड लाइकवाइज मैं कुछ भी कर सकता हूँ, घर से निकले कह के, लेकिन बाहर जाके पता चला लेवल क्या है, अपनी औकात क्या है, वापस आ गए। ये इसलिए होता है बिकॉज द पर्सन कम टू नो कि भाई क्या है उनकी ज़िंदगी में, है ना। एक जो देखी थी मैंने एपिसोड यूट्यूब पे, स्वरा नाम का चैनल है, उसमें ही हस्बैंड एंड वाइफ, तो वाइफ मारती है हस्बैंड को वो दिखा देता है कि हस्बैंड की क्या सिचुएशन हो गई है। तो वो कहते क्यों ऐसे काम करते हो, किसने कहा ऐसे काम करने के लिए, तुम ऐसे काम करते मैं तुम्हें मारती हूँ ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पे विड्रॉल तो हो रहा है, चलो अच्छी बात है। सेकंड कार्ड जॉब एंड काम, ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति एक सही ट्रैक पे आ सकता है। दिस पर्सन कैन कम बैक टू द ओरिजिनल ट्रैक, ठीक है, कि भाई अपना काम करना है, अपना जॉब करना है एंड ज़िंदगी आसानी से गुजारनी है, ठीक है। दैट इज़ वंडरफुल थिंग। कुछ लोग क्या करते हैं कि ज़िंदगी में कुछ चटपटी बातें करने का सोचते हैं, लेकिन फिर उनके हाथ में अलग ही चीज़ें लगती है। जैसे कि अल्लू अर्जुन का एक मूवी है डेंजरस खिलाड़ी, ओके, इसके सीक्वल्स है डेंजरस खिलाड़ी 2, 3, 4 वगैरह। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि वो बस आई थिंक 10,000 रुपये के लिए कुछ हुआ था एंड वो एक एक गेम खेलता है, आई मीन इट इज़ अ गेम विद अ गैंगस्टर, एंड फिर वो बहुत इतना बढ़ जाता है कि फाइनली उसके डैड को गोली लगती है और वो मरते मरते बचते हैं। तो उसके डैड उसको फाइनली बोलते हैं कि तूने ये किया सिर्फ इसके लिए, तो आगे से मत करना। तो फिर वो जॉब करता है, 25,000 रुपये की सैलरी के लिए जॉब करता है। फिर उसे ऐसे ही एक लड़का मिलता है जो कहता है कि आज 5,000 रुपये मिले, देख 1,000 रुपये मिलते हैं, तो देख 4 घंटे में इसका कितने करता हूँ। तो वो कहते हैं कि भाई घर जा, ये वापस दे, उससे कुछ नहीं होने वाला। सो दैट्स आई मीन कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल ट्रैक, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, है ना, क्योंकि वही आपकी सही जगह है, ठीक है। थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है पॉसिबल। तो हाँ, कुछ चीज़ें पॉसिबल हैं, वापस से आपके साथ आके ये काम कर सकते हैं, वापस से आपके जुड़ सकते हैं, आई मीन स्प्लिट हुए हैं आप मे बी एंड बात नहीं कर रहे, अचानक से इनका तबादला आपके ही शहर में हो रहा है, या फिर आप जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं उसी कंपनी में हो रहा है, एंड यू जस्ट कम टू नो ईच अदर कि भाई आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं। मीन तो पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों मिलके एक साथ काम कर सकते हैं, चाहे पहले कुछ भी बात हो, लेकिन राइट यू कैन डू दैट, तो एक बात है। फोर्थ कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है डिसेप्शन, धोखा, ठीक है। फाइनली दिस पर्सन कम टू नो कि भाई क्या हुआ उसकी ज़िंदगी में एंड क्या मिल रहा है, लाइक वाइज। क्लैरिफाई करने के लिए मुझे एक कार्ड और चुनना पड़ेगा, ठीक है, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़े से संदिग्धता अवस्था है इस व्यक्ति के बारे में, ठीक है। डिसेप्शन ये दे सकता है, ठीक है, या तो ये धोखा खाया हुआ है, दो चीज़ें हो सकती है, या तो उसको धोखा मिला है अपनी ज़िंदगी में, या तो वो दोबारा से धोखा दे सकता है, बिकॉज इंटेलिजेंस इज़ बाय हिज साइड, वो बुद्धिमान व्यक्ति है, ठीक है। तो कैसे क्या करना है वो समझ सकता है। जैसे कि एक मूवी थी, आज एग्जांपल दे रहा हूँ, आई थिंक इत्तेफाक मूवी, आई थिंक वही नाम था, अक्षय खन्ना स्टारर मूवी थी वो, एंड उसमें आई थिंक विलन का काम उसी ने किया है जो एक विलन नाम के मूवी में था। तो वो बस ऐसे ही करता है कि हाँ मेरी बहन थी या मेरी माँ थी, ऐसा कुछ बोलता है, इमोशन करता है पुलिस वाले को, एंड बाद में उसको पता लगता है कि भाई इसी ने सब कांड किया है, एंड फिर वो उसे पकड़ने जाता है, लेकिन तब तक उसने फ़्लाइट ले ली होती है। नाउ ही इज़ गोइंग टू बी इन हिज अनदर कंट्री जहाँ के लॉ स्ट्रिक्ट हैं, तो ये उसे बुला नहीं सकता, इंटेलिजेंटली ये किसी को डिसेप्शन दे सकता है। तो अगर मैं कहूँगा कि भाई अगर ये व्यक्ति आपके साथ वापस आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्टली अपना ट्रस्ट उसको ज़्यादा मत दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से ही आप ज़िंदगी में कुछ समझ सकते हैं, ठीक है, दिस वे। जैसे कि यस्टरडे मैंने एक्चुअली एक नेक्स्ट सीज़न देखा मैंने टाइटन्स का, नेटफ्लिक्स में है। तो फर्स्ट सीज़न में क्या होता है कि एक लड़की होती है जिसके अंदर डार्कनेस होता है, एंड उसे लड़की मिलती है जिसके अंदर पूरा क्या उसे कहते हैं पावर होती है, या फिर सोलर मतलब सन की पावर होती है। तो इस एक के अंदर डार्कनेस है, एक के अंदर सन की पावर है, तो दोनों ऐसे मिल जाते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि जो डार्क गर्ल है, मतलब जो जिसके अंदर डार्कनेस है, उसकी माँ किडनैप हुई होती है किसी जगह पे, तो वो उसको ढूंढने जाती हैं, उसे बचाती भी हैं। फाइनली सेकंड सीजन में पता लगता है कि उसकी माँ भी उसमें शामिल थी, वो बस उसे पाना चाहती थी। तो फाइनली उससे वो मिलती हैं एंड वो उसी के फ्रेंड को पॉइजन करती हैं, एंड फ्रेंड को बचाने के लिए कहती है कि यू शुड समन समबडी। तो वो चीज़ आती है एंड फाइनली उसे बचाती है, बट वाई, बिकॉज शी वांटेड इट टू कम। जैसे वो आता है वो नेगेटिव कर सकता है, ठीक। अब एक और कार्ड देखते हैं, फाइनल कार्ड अंदर दिस वन, जो कि है सिंगल माइंडेड, ओके। तो ईमानदार, लेकिन किसके लिए, ओके। ज़्यादातर ये कार्ड मुझे आपके लिए लग रहा है, यू आर बीइंग सिंगल माइंडेड टू दिस पर्सन, एंड यहाँ पर मतलब ऐसे भी लोग ज़िंदगी में होते हैं, आपने देखे होंगे कि
उनका शौहर है या फिर उनकी बीवी है, आई मीन देयर हस्बैंड, देयर वाइफ, व्हाटएवर, यू नो, वो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन सिर्फ ये उनके बारे में ही सोच रहे हैं, बिकॉज यू हैव देयर चिल्ड्रन, ठीक है, या फिर आपके दिल में उनकी एक सोच है एंड आप सोच रहे हैं कि भाई मेरी एक शादी हुई, ठीक है, तो मैं बस इसको तोड़ना नहीं चाहता, या फिर आई एम इन रिलेशनशिप, हाउ वुड आई डू दैट, यू नो, उन्होंने ऐसा किया लेकिन मैं तो नहीं करूँगा बिकॉज आई स्वेयर, यू नो, मैंने स्वेयर ली थी, मैंने प्रॉमिस किया था. सो दिस इज समथिंग डिफरेंट. सिंगल माइंडेड हो आप, लेकिन डजंट मीन समबडी एल्स इज सिंगल माइंडेड एज वेल. ठीक है, तो ये है. एंड कहीं ना कहीं अगर इसका डार्क मीनिंग निकलते हैं सिंगल माइंडेड का, तो ये है कि भाई अगर व्यक्ति पहले से इस कदर है कि ये ऐसे ही करेगा तो वैसे ही करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में वही भरा है ना. कुछ देखो टॉयज़ होते हैं जैसे कि नो जो हेलीकॉप्टर है वो बस उड़ता है, वो दौड़ेगा नहीं, या फिर वो नहीं कहेगा हेलो हाय कैसे हो आप. कुछ डॉल होती है जो कहती है हाय हेलो, यू नो, उसमें से वर्ड्स निकलते हैं, आंखें झपकाती हैं, वो चलती नहीं है, वो खाना नहीं खाती है. वाई? बिकॉज उसमें बस वही प्रोग्रामिंग है. वैसे अगर इसमें यही प्रोग्राम है तो वही करेगा. ठीक है, आप चाहे कितना भी सोचें. देखो प्रॉब्लम आपकी उनकी नहीं है, उनको जो करना है वो तो करेंगे ही. व्हाट इज़ अबाउट यू इज दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट. ठीक है, चलो कुछ कार्ड निकालते हैं. ठीक है, पहला कार्ड आ गया इनिशियल फीलिंग्स. तो चलो इनिशियल फीलिंग्स हैं, तो किसी के लिए अभी फीलिंग शुरू हो रही है, यू नो, मे बी यू जस्ट मेट दिस पर्सन एंड बातें शुरुआत में ही हैं, बातें अभी तक आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन हाँ कुछ कुछ होता है ना. सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है फ्रेंडशिप. तो चलो इनिशियल फीलिंग से ही जो नेक्स्ट हमें दिख रहा है वो है फ्रेंडशिप. तो हाँ एक फ्रेंडशिप भरा नाता यहाँ पे दिख रहा है. आई मीन इनिशियल फीलिंग तो है, लेकिन फीलिंग आगे कैसे बढ़ा है. तो हाँ दिस पर्सन लुकिंग तो भाई फ्रेंडशिप हो जानी चाहिए. अगर फ्रेंडशिप हो जाएगी तो थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे. डायरेक्टली कोई व्यक्ति आपको यू नो यू जस्ट लाइक यू मेट जस्ट 2 days बिफोर एंड अभी कह रहा है कि भाई आई लव यू एंड परसों शादी हो रही है. ऐसा होता है? नहीं होता. यू नो, हाँ कोई आपको पसंद ज़रूर आता है. इट्स लाइक यू स्टार्ट लाइकिंग समबडी, then after so many days or months you start loving somebody, then after so many months or years you say I want to marry. तो वो चीज़ होती है. तीसरा कार्ड देखते हैं क्या है, वो है न्यू. वाओ, फ्रेंडशिप में एक नई चीज़ शुरू हो रही है. आई मीन न्यू फ्रेंडशिप इज़ गोइंग टू स्टार्ट. ठीक है, या फिर फ्रेंडशिप में एक नई शुरुआत हो रही है, लाइक रोमांस की शुरुआत भी हो सकती है. फोर्थ कार्ड देखते हैं क्या है इसमें, जो कि है इंटेंस लव अफेयर. वाओ, देखो कार्ड्स कैसे आ रहे हैं. बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पे तो दिख रही है कि भाई चलो बातें हुई, अब एक दूसरे को जानते थे तो बातें आगे बढ़ रही हैं, प्यार हुआ, यू नो, पहले दोस्ती हुई, फिर थोड़ा सा प्यार हुआ, फिर बहुत ज़्यादा प्यार हुआ. इंटेंस लव अफेयर. अब देखते हैं फिफ्थ कार्ड का आ रहा है कंसोलेशन. ठीक है, और एक 6 कार्ड देखते हैं तो क्लियर कंप्लीट हो जाएगी. लाइट हार्टेडनेस. ठीक है, ओके, तो चलो ये व्यक्ति मुझे तीसरा भी रीडिंग जो अभी निकला है इससे ये लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति सीरियस नहीं है, पूरी तरह से लाइट हार्टेड है. ठीक है, सो लाइट हार्टेडनेस यहाँ पे एंड दिस कुड बी हैपनिंग. सो देखते हैं रीडिंग क्या है. ओके, सो आई होप दिस कुड बी रेजोनेट विथ यू. शायद रेजोनेट हो ना हो. ठीक है, जो जैसे कार्ड है वो आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, जितने रेजोनेट हो जाए उसके ले लीजिए, नहीं होते उसको छोड़ दीजिए. ठीक है, दिस रीडिंग फॉर यू. आई होप दिस रेजोनेट. थैंक यू, टेक केयर. साइनिंग ऑफ, मी इन टैरोट.